खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। ये कोरोना पीरियड चल रहा है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ सिर्फ कोरोना से संक्रमित लोग, जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उससे डरे सहमे लोग जो अपने घर में बैठे हुए हैं। लेकिन एक बेहद अहम बात है कि क्या जो दूसरी बीमारियां हैं जिस पर ज़्यादा असर कोरोना का नजर आ रहा है, जो जितने लोगों की जान गई है उसमें ज़्यादातर प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित थे, खासतौर से वो हार्ट पेशेंट थे। अब कितना असर कोरोना का इन पर पड़ेगा, क्या एहतियात बरतना चाहिए, किस तरह से आप घर में रहकर ख्याल अपना रख सकते हैं और किस तरह से किस स्थिति में जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे। और इन सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अजीत बाना, चेयरमैन है कार्डियक साइंसेज इटर्नल हॉस्पिटल से। सर, बहुत स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर, बेहद अहम सवाल यही कि हम हार्ट पेशेंट या हार्ट की डिजीज को लेकर भी हम चर्चा करेंगे इस शो में, लेकिन सबसे पहले क्या ये पेशेंट कम हो गए हैं? जिस तरह से अब कोरोना काल ही नजर आ रहा है, हर जगह कोरोना का डर भी है, कोरोना से रिलेटेड जो संक्रमित लोग भी हैं, लेकिन दूसरे पेशेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं। क्या माना जाए, क्या ये ठीक हो गए हैं या फिर कोई और वजह है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में ये है, रादर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था कि इज़ हार्ट अटैक्स मिसिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने अपनी स्टैटिस्टिक्स ही बताई कि न्यूयॉर्क में एक हफ्ते में 1990 पेशेंट्स की कार्डियक अरेस्ट होम पे उनको एम्बुलेंस सर्विसेज को फ़ोन आए। उनमें से कुल 1450 लोग तो ऐसे थे जो पहुंचते ही मर गए, जबकि कंपेयर करें तो पिछले साल इसी टाइम से 200 टाइम्स ज़्यादा था। ऐसे ही एक स्टडी ऑस्ट्रिया में हुई, उसमें 110 लोग मार्च के महीने में हार्ट से मरे, जबकि कोविड-19 से जो है कुल 89 लोग मरे थे। तो ये एक भ्रांति हो गई है लोगों की। लोग जो है चारों तरफ सोच रहे हैं कोरोना हवा में घूम रहा है, अस्पताल के हर कोने में कोरोना है, और हार्ट के मरीज भी घर बैठे रहते हैं जी। उससे क्या होता है कि उनके सिम्टम्स वो छुपाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, और सडनली फिर एकदम से प्रॉब्लम आती है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट के इलाज के लिए अस्पताल में नहीं पहुंच पाते और उनकी फिर सडन डेथ हो जाती है। तो ये मरीज कहीं गए नहीं है, मरीज यही हैं। और एक कहावत है कि देयर इज़ नो डॉग विच विल नॉट बार्क। तो ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक ख़त्म हो गए हैं। लोग इसके बारे में कुछ गलत भ्रांतियां लगा के ये सोच के कोरोना चारों तरफ है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और उसके आगे चल के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। क्या यही वजह कि वो अपनी बीमारी या दूसरी दिक्कतों को भूलकर सिर्फ दिमाग में कोरोना लेकर चल रहे हैं, सिम्टम्स उसी का ख्याल रख रहे हैं, दूसरी सिम्टम्स पर उनकी नज़र नहीं जा रही है कि हमें और कोई दिक्कत भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, एकदम सही बात है। एक 43 साल का आदमी, उसको बड़ी सिंपल गैस की प्रॉब्लम हुई अपने हार्ट पे, और उसने एक इनो वगैरह खा के घर पे बैठा रहा। उसके बाद उसको लेके 2 दिन तक वो घर पे लेटा रहा। उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं अस्पताल गया तो मुझे कोरोना हो जाएगा। 2 दिन बाद वो हमारे अस्पताल पहुंचा, जाके हमने उसको एग्जामिन किया तो पता लगा उसकी एक आर्टरी 100% बंद पड़ी थी। उसको हमने खोल दिया, वो ठीक हो गया, लेकिन उसकी हार्ट की मांसपेशी इस 2 दिन में डैमेज हो गई, वो कभी रिकवर नहीं होगी। तो 43 साल के आदमी का इस डर से कि मुझे अस्पताल पहुँचते ही कोरोना हो जाएगा, घर में बैठे बैठे ही वो जान तो बच गई लेकिन डैमेज हो गया। तो ये प्रॉब्लम बहुत सबसे बड़ी सामने वाली है, आई है। और ये ज़रूर है कि किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो वो डेफिनेटली कोरोना के रिस्क पे हैं। ये मैं मानता हूँ कोरोना के रिस्क पे। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे को हार्ट अटैक की संभावना है, तो ये सोचे रहना कि मैं अस्पताल जाऊँगा तो कोरोना से ग्रसित हो जाऊँगा, घर पर बैठा रहूँ, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बिल्कुल। और पूरे देश भर में हम बात करें तो 1000 से ज़्यादा आंकड़े मौतों का बढ़ चुका है, और प्रदेश में भी 57 के ऊपर पहुंच चुका है। और इसमें सबसे ज़्यादा 40% करीब है वो हार्ट पेशेंट थे जिनकी डेथ हुई है, और दूसरी बीमारी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ थी। अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि कोरोना ये रिस्क में तो है ये, लेकिन किस तरह से ये अपना ख्याल रखें या इनको किस तरह से अपना रूटीन रखना चाहिए? क्या कोरोना को कहीं एक साइड में रखना चाहिए? अगर आप प्रिकॉशन ले रहे हो तो आपको फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा। आज आप एक फियर साइकोसिस कहते हैं इसको। आज आप किसी के घर में चले जाएं, वो मरीज डायबिटीज़ का होगा, हो सकता है उसकी एंजियोप्लास्टी हुई हो, बाईपास सर्जरी हुई हो, ब्लड प्रेशर है, दवाई खा रहा है, सुबह उसका टीवी ऑन होता है और वो सिर्फ कोरोना की न्यूज़ देख रहा होता है। अगर कहीं आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ दिखाने लगे आपका टीवी चैनल, तो आपके टीवी चैनल को बदल देगा। वो सिर्फ कोरोना की न्यूज़ देखना चाहता है।
तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो सिर्फ कोरोना के बारे में पढ़ना चाहता है, उसके बारे में देखना चाहता है, चाहे वो ट्विटर पे पढ़े, चाहे वो न्यूज़ में देखे, चाहे वो अखबार में पढ़े। तो इससे क्या फियर साइकोसिस हो रही है। कोरोना ऐसे हवा में नहीं घूम रहा। अगर हमने सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई आप घर में रहो, तो अगर आप घर में हो तो ऐसे नहीं कि आपको घर में आके कोरोना पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप एक हार्ट के मरीज हो, सपोज आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई चलती थी, एक मरीज ऐसा जिसकी ब्लड प्रेशर की दवाई चलती थी, उसको लग रहा है कि 2-3 दिन से मेरे को ब्लड ऐसा लगता है कि मैं जब उठता हूँ तो सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में बड़ा सिंपल है, अपने डॉक्टर को फ़ोन करो। आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पताल, दोनों तरह के अस्पतालों में वीडियो काउंसलिंग अवेलेबल है। आपको वो डॉक्टर वीडियो पे देख के आपको बता देगा कि हाँ आपको अस्पताल आना है या नहीं आना है। लेकिन घर पे मत पड़े रहो इस डर से कि डॉक्टर को फ़ोन पे बात करी और बाई चांस इसने अस्पताल में बुला लिया तो मुझे तो कोरोना हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप घर में बैठे बैठे और बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। बिल्कुल। और जो स्वस्थ हैं कई ऐसे, क्योंकि रिकवर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम राजस्थान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे कोरोना के जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, रिकवर होकर घर पहुंच चुके हैं। अब उसमें हेल्थ हिस्ट्री भी सबकी है अपनी, किसी को थी दिक्कतें, कोई बिल्कुल भी हेल्दी था। लेकिन एक चीज़ और आई सामने कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट है, ये सब रिस्क में है। अगर ऐसे लोग हैं और वो एहतियात बरत रहे हैं, क्या उन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबकी हम बात करें तो देखिए, अगर मरीज हैं आपको कोई भी हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, स्पेशली स्मोकर, उसके साथ साथ जिनको दमे की बीमारी है, आप पहले हो सकता है अपनी दवाई भूल जाते हो। आज की तारीख में दवाई भूलना दवाई नहीं भूलें, टाइम पे अपनी दवाई लें जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है। अननेसेसरी किसी ऐसे काम को ना करें कि जिससे कि आपको कोई छोटी मोटी, जैसे कि आपको अस्थमा रहता है, आपको पता है कि मेरे को ठंडा पानी पीने से अस्थमा बढ़ जाता है या बर्फ़ लेने से अस्थमा बढ़ जाता है, तो ऐसी चीज़ को ना करें। इसे करने से क्या होगा, आपको अस्थमा बढ़ेगा और आपको लगेगा कि मेरे को कोरोना हो रहा है, तो आपको और स्ट्रेस हो जाएगा। तो आप एक रूटीन ज़िंदगी जिए, बिल्कुल जो आपकी दवाइयाँ टाइम पे चल रही हैं वो दवाइयाँ टाइम पे चलाएं। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट जो आयुष मंत्रालय ने दिए हुए हैं, देखिए गर्म पानी पिए तो इससे मतलब है गला खराब नहीं होगा। उन्होंने एक काढ़ा दिया हुआ है, काढ़े के 3 इफेक्ट सिंपल हैं। पहला चीज़ ये कि जिस बीमारी का इलाज नहीं है, अगर मुझे कोई आदमी ये बता दे कि ये दवाई बीमारी लेने से मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो मेरे को दिमागी तौर पे बड़ा आराम मिलेगा। तो एक तो मेंटल पीस मिलेगी, मैं खुश हो जाऊंगा मैंने काढ़ा पिया, तो एक मेरी वेल बीइंग इंप्रूव होगी। दूसरा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। और तीसरा, ये कोई नुकसान नहीं कर रही, तो इसको लेने में क्या प्रॉब्लम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो नियम आपका पहले चल रहा था उस नियम पे रहें, घर पे रहें। हाँ, अगर आपके कोई वेरिएशन हो रहा है तो डेफिनेटली अस्पताल पहुँचे। बहुत सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं, रादर ये न्यूयॉर्क में भी और एक क्लीवलैंड क्लिनिक में भी एक स्टडी हुई, कुछ डॉक्टर ने कहा कि आज की तारीख में एक तो लोग घर में हैं तो बैलेंस खाना खा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम हो गया है और स्ट्रेस कम है क्योंकि वर्क एट होम है, तो उनको हार्ट अटैक कम हो रहे हैं। लेकिन फिर दूसरे एक स्टडी हुई, उसमें अभी हुई है 2-3 दिन 4 दिन पहले ही, उसमें पता लगा कि लोग जो घर पे हैं ना वो ज़्यादा खाना खा रहे हैं, वो रूटीन टाइम से उन्होंने ज़्यादा खाना और ज़्यादा तला हुआ खाना शुरू कर दिया है। उनके पास सामान नहीं था तो उन्होंने नमकीनें खानी शुरू कर दी हैं, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें खानी शुरू कर दी हैं। दूसरा, वो लेज़ी हो गए, वो एक्सरसाइज पहले ज़्यादा करते थे अब कम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक हिडन स्ट्रेस है उनके दिमाग में, एक कोरोना का डर है और अपने जॉब लूज करने का डर है और बहुत सारे डर हैं, तो वो स्ट्रेस में है। और उसके अलावा एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि शॉर्ट टर्म 1 महीने में अगर मैंने सुधार करे अपने जीवन में तो क्या मेरे हार्ट अटैक कम हो जाएंगे, ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई। अगर मैं लंबे समय तक ये काम करूं तो शायद हार्ट अटैक कम हो जाए, बट 1 महीने में मैं ठीक हुआ तो हार्ट अटैक ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, ये दोनों पहलू बिल्कुल सही कहे सर आपने कि एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें और कर भी रहे होंगे कुछ, लेकिन उससे ज़्यादा वैसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आलसी हो रहे हैं या खाने पीने, क्योंकि आप खाली घर में बैठे हो तो आपको अलग अलग चीज़ें मन कर रहा है, तो खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और टीवी भी सुबह से रात तक कोरोना। और आपने कहा कि हाँ न्यूज़ में यही दिखा रहा है क्योंकि देखना लोग ये चाह रहे हैं, अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो चैनल चेंज उनको, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या हो रहा है, और यही वजह के स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं दिमाग में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, जो पुराने पेशेंट्स हैं हार्ट के या जो नए भी उठ रहे हैं, आपने कहा कि थोड़ी बहुत अपना इलाज ट्रीटमेंट खुद ही लोग करने लगते हैं, घर पे रहते हैं कि बाहर निकलना ना पड़े, डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, ऐसे में स्टेज इमरजेंसी वाली भी आ जाती है। अभी क्या सर्जरी वगैरह हो रही है, या किसी को अगर दिक्कतें हो रही हैं या फिर कोई ऐसा हार्ट पेशेंट है जिनको रिकमेंड किया था डॉक्टर ने, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में हो सकता है वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं सर्जरी में भी खतरा हो, इसे ज़रा क्लियर करिए। देखिए, इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये,
कि अगर आपको किसी ने इस लॉकडाउन से पहले किसी ने बताया था कि आपको हार्ट के ऑपरेशन की आवश्यकता है और आप बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मत आओ अस्पताल, मत कराओ हार्ट का ऑपरेशन। इलेक्टिव ऑपरेशन कहते हैं इसको हम, जो आराम से महीने भर बाद भी कराया जा सकता है। जैसे वाल्व का ऑपरेशन है, तीनों नसों में ब्लॉक है लेकिन कोई ऐसा एंजाइना नहीं हो रहा है और कोई और प्रॉब्लम है जिसका कि डॉक्टर ने कहा था इलाज करा लेना, तो आप और 15 दिन बाद 15 मई के बाद करा लेना। लेकिन हाँ, अगर आपको एंजियोग्राफी हुई थी, उसमें मल्टीपल ब्लॉक थे और रोज आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है, या वो ब्लॉक बहुत टाइट थे और आप डर से घर पे बैठे हो कि मैं अस्पताल में जाऊंगा और मुझे कोरोना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, हर तरह के इलाज हो रहे हैं। पेट के भी इलाज हो रहे हैं, दिमाग के भी इलाज हो रहे हैं, तो हार्ट के ऑपरेशन भी हो रहे हैं। हाँ, उतने ऑपरेशन जितने पहले होते थे उतने नहीं हो रहे, कम हो रहे हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन तो इमरजेंसी है, आदमी कोरोना से तो बाद में मरेगा, पहले तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि घर पे बैठे रहें। अगर आपको लगता है कि आपको पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपकी अब तकलीफ बढ़ गई है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, हो सकता है वीडियो काउंसलिंग करें और अस्पताल जरूर जाएं। बिल्कुल सर, क्योंकि रेगुलर आपके यहाँ पे पेशेंट आते हैं, ऑपरेशन में डेली 4 से 5 तो होते रहे होंगे पहले से अब में आप हॉस्पिटल में कितना डिफरेंस पा रहे हैं? पेशेंट जो कंसल्ट करते थे, क्या आप घर बैठकर भी वो कंसल्ट कर रहे हैं जो अवेयर हैं इसे लेकर, या फिर बहुत अंतर नजर आ रहा है आपको? नहीं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। देखिए, पहले मैं बड़ा सिंपल अपने अस्पताल के आंकड़ा बताता हूँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कि हम पहले करीब 100 सर्जरी करते थे महीने की, तो हमने पिछले महीने में कुल 18 या 20 सर्जरी करी हैं जो कि इमरजेंसी थी। हमारे अस्पताल में जनवरी में करीब 48 पेशेंट हार्ट अटैक से आए थे जिनका प्राइमरी इमीडिएट इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी हुई थी। वो जनवरी से फरवरी में 34 रह गए, फरवरी से मार्च में 17 रह गए और अप्रैल में अभी तक कुल 9 हुए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि वो 48 गलत थे या 8 गलत हैं। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लोग बाग घर पे बैठे हैं, वो सडन हार्ट डेथ से वो अस्पताल पहुंचे। तो हार्ट के ऑपरेशन इमरजेंसी अभी भी हो रहे हैं, नंबर कम हो गए। हम खुद ही नहीं चाहते कि मरीज को अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि वो बाद में ऑपरेशन करते तो बाद में आ जाए, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है या उसको तकलीफ हो रही है तो अस्पताल पहुंचना जरूरी है। और एक और आपने क्वेश्चन अभी और पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं नहीं इसी से लेकर ही था कि अगर ठीक है हॉस्पिटल पहुंच रही है, अवेयर कितने लोग हैं? क्या लोग आपसे वैसे भी कंसल्ट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। हमारी वीडियो काउंसलिंग हर अस्पताल में होती है। हमारी वीडियो काउंसलिंग पहले करीब हफ्ते में 10 होती होंगी, अब रोज की 50 से ज़्यादा है एवरीडे। यानी यहाँ नंबर्स बढ़ गए हैं। हाँ, तो वो लोग बाग क्वेश्चन करते हैं, हमारे जो पोर्टल है उस पर फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि भाई हम इस अस्पताल के मरीज हैं, उस अस्पताल के मरीज हैं, हमारी ये प्रॉब्लम। तो हाँ, वीडियो काउंसलिंग बढ़ रही है और मैं प्रमोट करूंगा इसको कि अगर आपके माध्यम के द्वारा लोगों को खबर जाएगी, आप वीडियो पर कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे अस्पताल में नहीं, सरकारी अस्पताल में करें। अपने डॉक्टर आजकल तो व्हाट्सएप कॉल पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर। हाँ, बट ये नहीं है कि डर के मारे घर बैठे रहें, वो भी गलत है। ये कम से कम ये कि घर बैठ के भी जब आपको डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो, ऐसे सब इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, व्हाट्सएप कॉल हो, वीडियो कॉल हो, तो फिर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है। और भी कुछ अहम सवाल है डॉक्टर जी जिससे आपसे जवाब भी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेल्थ फर्स्ट में हमारे साथ डॉक्टर अजीत मौजूद हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम हार्ट के पेशेंट को लेकर बात कर रहे थे कि कितना अवेयर वो हैं अभी भी, जबकि घर में ही बैठे हैं, तो कितना कंसल्ट करते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो लोगों के जहन में, हार्ट अटैक के भी कई सिम्टम्स होते हैं, दूसरे जब भी डिजीज़ होती है उसके भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कोरोना के सिम्टम्स से अभी सबके जहन में है। सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो हार्ट में भी अगर दिक्कत है तो भी ऐसे स्टार्टिंग ऐसे होती है, लेकिन लोगों का उस ओर ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान इस ओर जाएगा कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। अब ऐसे में कैसे सिम्टम्स को समझे, कैसे इन चीज़ों पे हर पहलू पर ध्यान दे आम आदमी जो कि घर में बैठा है, वो बीमार कभी भी हो सकता है दूसरी डिजीज़ से। देखिए, जो सांस की दिक्कत अगर किसी को होती है कोरोना में, तो सीधी सांस की दिक्कत नहीं होती। उससे पहले उसको क्या होगा, कमजोरी महसूस होनी शुरू होगी, फिर उसको बुखार होगा, फिर उसको खांसी होगी, और खांसी होने में भी हो सकता है 4-5 दिन खांसी रहे, फिर उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी या सांस में दिक्कत होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा कि पहले वीकनेस शुरू हुई, फिर उसको बुखार हुआ, फिर उसका गला खराब हुआ, फिर उसको खांसी हुई, फिर उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई। तो वो जज कर सकता है कि मेरे तो इतने दिन से ये चक्कर चल रहा था, हाँ मुझे कोरोना हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल नॉर्मल था और सडनली उसका सांस फूलने लगे, ये कोरोना में नहीं हो सकता, इमीडिएटली एकदम सांस फूलने लगे, ये हार्ट में हो सकता है।
तो इसलिए अगर किसी को सडनली सांस फूल रहा है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कोरोना में हार्ट की प्रॉब्लम होने से पहले पहले या सांस फूलने से पहले पहले और भी दिक्कत होंगी। एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे श्वेता जी, मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना सिर्फ लंग्स को इफेक्ट नहीं करता, कोरोना की वजह से लोगों को हार्ट अटैक भी हो रहे हैं, कोरोना की वजह से भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। कोरोना एक ऐसी चीज़ है जो वायरस है, ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर थक्के बनाने लगता है, क्लॉट बनाने लगता है। तो लंग्स की नसों में क्लॉट बनते हैं, पैर की नसों में ब्लॉक बन जाते हैं, ऐसी हार्ट की नसों में भी इमीडिएटली क्लॉट बन जाते हैं, इमीडिएट क्लॉट। लेकिन ऐसा सिर्फ 3 से 5% लोगों में हो रहा है। और जैसे आपने बताया वो ज़्यादातर मरीज डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, स्मोकर होते हैं, अस्थमा के मरीज होते हैं और ओल्ड एजेड होते हैं। ज़्यादातर उन लोगों को ऐसे सिम्टम आते हैं और उनको सडनली हार्ट अटैक हो जाता है। तो कोरोना हार्ट अटैक करता है, लेकिन उससे पहले वो आपको थोड़े थोड़े साइन बताएगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम चल रही है। इमीडिएटली नहीं करेगा, हार्ट इमीडिएटली कर देगा। बिल्कुल। अब पेशेंट भी कई तरह के होते हैं, आप लोग तो डेली देखते भी होंगे कि कुछ को है हार्ट डिजीज शुरू हो रही है, कुछ ऑपरेशन की नीड है, वो ऑपरेशन करा चुके हैं, कुछ ऐसे भी जो ऑपरेशन करा के बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और एकदम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर इसे लेकर है। अब जो लोग शुरुआती स्टेज में जिनको हार्ट की दिक्कतें हो रही या फिर जो ऑपरेशन करा के बिल्कुल ठीक भी हो चुके, इन सबको अपना ख्याल कैसे रखना है घर पे रहते हुए, किन चीज़ों पर खास ध्यान रखना है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने बहुत सारे मेरे मरीज मेरे को फ़ोन करते हैं, तो देखिए मेरे को भी कोरोना के बारे में उतना ही पता था पहले जी, धीरे धीरे पता लग रहा है, सारी दुनिया को ऐसे ही पता लग रहा है, तो ऐसे ही हमें पता लग रहा है। तो मैं अपने मरीजों से ही पता करा, वो ऐसे एक फियर में है कि उन्होंने जो नॉर्मल जीवन जीते थे, जितना वो खाना खाते थे उसका रिवर्स कर दिया। पहले वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा खा रहे थे, अब उनकी वाइफ फ़ोन करके कहती है कि तो सारे दिन बैठ के बिस्किट खा रहते हैं, नमकीन खाते रहते हैं, वो फियर साइकोसिस में खाए जा रहे हैं। तो जैसे आप पहले एक बैलेंस खाना खाते थे, ये नहीं है कि घर में बैठे हो तो सारे दिन खाना ही खाओगे, फिक्स योर टाइम। मैं तो कहता हूँ कि पहले आप 3 बड़े खाने खाते थे, आप डिवाइड इंटू 5 खाने खाओ पूरे दिन में। 24 घंटे में 8 घंटे तो सो जाओगे, 8-9 घंटे, तो बाकी टाइम में अपने खाने को 5 छोटे खानों में डिवाइड कर दो, जिससे कि आपको ये भी नहीं रहे कि भाई मैंने एक बार में बहुत ज़्यादा खा लिया। तो आपने सुबह नाश्ता किया 8 बजे, फिर 12 बजे कुछ खा लिया, फिर 4 बजे कुछ खा लिया, फिर 7 बजे कुछ थोड़ा 8-9 बजे खा लिया, ऐसे करके आपने 4-5 भागों में। कभी भी इतना खाना मत खाओ कि आपका जम के पेट भर जाए, ट्राई टू अवॉइड दिस। बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ मत करो, जैसे आप बर्फ़ नहीं पीते थे तो आप बर्फ़ का पानी पीने लगो, शिकंजी बना के लगातार बार बार पीने लगो, ये सब मत करो। कोल्ड ड्रिंक का सेवन जितना हो सके घर में अवॉइड करो, बच्चों को भी मना करो कि कोल्ड ड्रिंक जितनी कम, क्योंकि गला ख़राब हो गया, खांसी होगी तो आपको लगेगा इसको भी कोरोना हो गया। तो इसलिए कोशिश करें कि नॉर्मल जीवन जैसे पहले जीते थे। एक्सरसाइज, हो सकता है कि आप दौड़ नहीं सकते क्योंकि आप घर पे बैठे हुए, लेकिन आप सबसे बड़ी हिंदुस्तान में रहते हो ना, डाउनलोड कर लो अपने कोई भी योगा का ऐप और योगा करने शुरू कर दो। 1 घंटे का प्रॉपर योगा करो। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करना शुरू करो 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, तो आपके दिमाग में जो कोरोना से नेगेटिविटी है वो कम होने लगेगी। और सिंपल जो नियमित जो वो होते हैं उनको ही मतलब करो। आपको लिखने का शौक है, लिखना शुरू कर दो, अपने आप को व्यस्त रखो। आप रोज़ सुबह ऑफिस जाते थे, आप जैसे नॉर्मली पहले 6 बजे उठता था एक व्यक्ति, आज कोरोना के टाइम में 8 बजे उठता है सो के। भाई क्यों उठ रहे हो 8 बजे? 6 बजे सो के उठो। 8 बजे नाश्ता करते तो 8 बजे नाश्ता करो। अखबार पढ़ते तो 9 बजे अखबार पढ़ो। तैयार हो प्रॉपरली, जैसे कि ऑफिस जाना है, अगर आप टाई लगाते तो टाई लगाओ। टाई लगा के हो सकता है इस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाओ, वहाँ पे ऑफिस की तरह से बिहेव करो, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी ठीक रहे, मेंटली आप ठीक रहो। और आप ये नहीं है कि आप ऑफिस में 1 बजे लंच करते थे तो आपने 12 बजे फिर खा लिया, फिर 4 बजे फिर खा लिया, 3 बजे। तो छोटे, अगर मल्टीपल खाने खाने तो छोटे छोटे खाओ, स्मॉल मील्स। फ्राइड फूड मत खाओ, ये नहीं कि आज सुबह पकौड़ी बना दो, शाम को कचौड़ी बना दो, ये सब नहीं। फ्राइड फूड अवॉइड करो इस टाइम पे तो और भी, क्योंकि आप बाहर वॉक कम कर रहे हो, आप ऑफिस कम जा रहे हो, तो आप अपना खाना सिंपली कर दो, जितना सिंपल हो सके। और सबसे बढ़िया सात्विक इंडियन फूड सबसे बढ़िया फूड है। बिल्कुल। और एक और लोगों का ये कि जिम बंद होंगे हमारे, हम बाहर नहीं जा सकते वॉक के लिए, तो कुछ एक्सरसाइज जिस तरह से आपने कहा कि योगा कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज घर पे, या फिर हम टेरेस पे वॉक कर सकते हैं, वो भी तो फायदेमंद ही होगा। टेरेस पे वॉक कर सकते हैं, हाँ, बट बहुत से लोग कहते हैं मैं तो टेरेस भी नहीं है। हाँ। योगा से बढ़िया कुछ नहीं है। इस टाइम पे मैं गोल्फ खेलता था, मैं शाम को कोशिश करता था हफ्ते में 3 दिन जिम जाऊं। आज मैं कुछ नहीं कर सकता, तो व्हाट आई डू इज 1 घंटे 1.25 घंटे का एक योगा करता हूं, जिससे मेंटल पीस मिलती है, बॉडी स्ट्रेच होती है और आपकी
टारगेट हार्ट रेट भी अचीव होती है, आपकी धड़कन भी बढ़ती है, स्लो मन। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि योगा अपने आप ऐप पे देखो। मैं तो कहूँगा आपके टीवी पे भी एक योगा का ऐसा प्रोग्राम चलाओ जो कोरोना के लिए हो, योगा फॉर कोरोना। उससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग उसको देखना भी चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे ये भी शुरू करें, क्योंकि आम लोगों को जो ज़रूरतें हैं वो अब मेन तो मेंटल पीस ही अभी चाहिए। Exactly. ये क्योंकि जैसा आप दिमाग पे चीज़ें रखोगे वैसे ही आप एक्ट करोगे, वैसा सोचोगे, और वही बॉडी पे इंटरनल तौर पर इफेक्ट भी करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऊपर से तो ठीक दिख रहे हैं लेकिन इंटरनल तौर पर हम कितने स्ट्रांग होते हैं, और शायद इसलिए ये बहुत सारी कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन सबसे अहम ये ज़रूर नज़र आया डॉक्टर अजीत की रूटीन को फॉलो करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रूटीन को फॉलो करना है, ये घर पे बैठे हैं तो हम ऐसे ही पड़े रह जाएं, आलसी हो जाएं, या फिर वो शायद हम जरूर निमंत्रण दूसरी बीमारियों को दे देंगे। रात को 10 बजे सोते थे, अब ये नहीं कि रात के 2 बजे तक टीवी देखते रहो, दिस इज रॉन्ग। 10 बजे सोते थे तो 10 बजे ही सो, 10:30 कर लो, 11 कर लो। 1 बजे तक टीवी देखने का मतलब न्यूज़ वो पिक्चर लगा के देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको जैसा आपका पहले जीवन था कोशिश करो उसके आसपास ही रहो। आप 8 बजे न्यूज़ देखते थे, 8 बजे न्यूज़ देख लो, 10 बजे 9 बजे खाना खाते 9 बजे खाना खाओ, 10 बजे 11 बजे सोते थे, किताब पढ़ते थे, एग्जैक्टली वैसे ही करो। और दूसरा ये भी कि हॉस्पिटल में जैसा कि अभी आपने कहा कि पेशेंट्स भी बहुत कम हो गए, कहीं ना कहीं डर ऐसा कोरोना को लेकर है, ज़रूरत पड़ने पर भी वो नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे भी होंगे जो घर पे ही ट्रीट हो सकते हैं कंसल्ट करके डॉक्टर से, जो उनकी मेडिसिन पुरानी चल रही है वो रूटीन में वो लेते रहें। ये जो डर की, और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल जाएँ, हॉस्पिटल भी सेफ़ है ये लोगों को नहीं लग रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि मेरा ही अस्पताल सेफ है, इवन लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक SMS, उन्होंने भी बड़ा सिंपल सिस्टम कर रखा है, ट्रायजिंग कहते हैं इसको, कि एक मरीज है जो कोरोना जैसा आ रहा है तो वो कोरोना के एरिया में जाएगा। एक मरीज है नॉन कोरोना बीमारी जा रहा है, किसी को सिर दर्द हो सकता है, किसी को उल्टी हो सकती है, किसी को पेट की बीमारी, तो उसके लिए नॉन कोरोना एरिया है। तो SMS अस्पताल ने भी ऐसे कर रखा है और ज़्यादातर प्राइवेट अस्पतालों ने भी ऐसे कर रखा है। तो इसको ट्रायजिंग कहते हैं। तो हम सब समझते हैं कि हमको कैसे डील करना है। आप घर पे बैठ के स्वयं इलाज करेंगे तो और मुसीबत में पड़ जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने शुरुआत ही की थी तो अपने स्टडीज़ का जिक्र किया था कि न्यूयॉर्क स्टडी हो या बाहर कंट्रीज़ में भी हर कोई क्योंकि इसी की जंग लड़ रहा है, हर जगह अलग अलग स्थिति थी, कई लोग बहुत रिकवर हो गए, कहीं परिस्थिति खराब है। भारत को आप किस तरह से देखते हैं? इंडिया में जिस तरह से ट्रीटमेंट हो रहे हैं, जिस तरह से अलर्ट मोड में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसे कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से हम एक मिसाल छोड़ देंगे पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हर आदमी इंडिया के ऊपर आंखें लगाए बैठा था, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। ऐसी पॉपुलेशन भी है जो सड़क पे रह रही है, ऐसी पॉपुलेशन भी है जो बहुत रिच है, और ऐसी पॉपुलेशन जो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में रह रही है। तो हर एक वर्ल्ड का आदमी सोचता था कि इंडिया में आया तो एक्सप्लोड कर जाएगा 5 दिन में ही या 15 दिन में, बट इतने मुस्तैदी से स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किए हैं। मतलब ऐसा कहाँ होगा, देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर को ले लीजिए, वो कंट्रोल रूम में ज़्यादा हैं रादर देन कमिंग टू योर टीवी, है ना। वो कंट्रोल कोरोना रूम में बैठे हैं, उसको ज़्यादा देख रहे हैं, वो टीवी पे कम आ रहे हैं। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बार बार आके लोगों को बता रहे हैं कि भाई ऐसा करो, घर में रहो। तो ऐसे कोई और नहीं कर रहा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा कि डिसइंफेक्टेंट से ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। दे ऑल आर डूइंग गुड जॉब, फैंटास्टिक जॉब, एंड आई एम श्योर कि जब ये कोरोना पीरियड खत्म होगा तो इंडिया का स्ट्रेटजी, इंडिया की मेडिकल की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की स्ट्रेटजी वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगी। और टेस्टिंग वगैरह जिस तरह से हो रही है, और उससे लेकर क्या कहेंगे आपकी? हालांकि कोशिश हेल्थ मिनिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग वे में कर रही है, हम केंद्र की बात करें, अपने स्टेट की बात करें, डॉक्टर रघु शर्मा की बात करें, लेकिन क्या नज़र आता है, जैसे आपने कहा हर हॉस्पिटल की हम बात करें, सिर्फ इटर्नल हॉस्पिटल की नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स को ज़्यादा बेहतर पता है। देखिए आप NHS का सिस्टम लीजिए, नेशनल हेल्थ स्कीम जो है UK की, उनके यहाँ अगर कोई डॉक्टर है, उसको कोई सिकनेस हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है इन द हॉस्पिटल टाइम पे, वो कोविड में रहा या नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है कि उसका एकदम से वो कोविड टेस्ट कर रहे हैं, वो उसको कहते हैं होम आइसोलेशन। इफ़ यू हैव सम ब्रीदिंग डिफिकल्टी देन आई विल 7 डे वी विल डू अ टेस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रैपिड टेस्टिंग करके, क्योंकि ये ऐसा पहले दिन अगर मेरे को सिम्टम हुए और मैंने कोरोना का टेस्ट करा तो 30-40% चांसेस है पता लगेगा। अगर मैंने 48 आवर्स में करा तो 67% चांसेस हैं पता लगेगा। 10th डे पे पता लगा तो हो सकता है 90%, बट 10th डे तक जो जिंदा है वो तो ठीक ही हो जाएगा ना। तो ऐसे मल्टीपल बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करने से कुछ नहीं होगा। ये है कि सेलेक्ट करो एरिया को, टेस्ट करो, क्वारंटाइन करो, जो हमारी सरकार कर रही है। ये द राइट वे है, शायद यही हम दुनिया को दिखाएंगे।
बिल्कुल, और ये प्रोसेस है और ये आम लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि टेस्टिंग नहीं हो रही, जल्दी टेस्ट कर। कई लोग कराने सामने नहीं आ रहे कि कहीं हो ना जाए तो हमें 15 दिन के लिए भेज दिया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर। ये भी एक कहीं ना कहीं डर है। एक लास्ट मैसेज जरूर हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि ये डिफ़िकल्ट टाइम है, अनसर्टेनिटी का टाइम है। हम हर एक आदमी कोरोना से डरे हुए हैं, हम बहुत परेशान हैं, आप भी और मैं भी। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सब मिलके अपने साथ, और मीडिया इतनी सपोर्ट कर रहा है, हर एक आदमी को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम साथ रहेंगे, जो मंत्रालय बता रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको फॉलो करेंगे। अगर लॉकडाउन है तो घर में रहेंगे, अपना नियमित जीवन चलाएंगे, और अगर बीमार हैं तो अस्पताल से नहीं डरेंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि हम कोरोना की जंग दुनिया की सोच से पहले जीत जाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं सर कि ऐसा ही हो, और जैसे आपने कहा कि हम इतिहास रच देंगे, पूरे वर्ल्ड में नाम होगा भारत का इस चीज़ को लेकर, जहाँ पे सब डर रहे हैं, सब खौफ में हैं, और वहाँ हम एक मिसाल पेश करेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द वो तस्वीर भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीत, आपका हमारे शो में आने के लिए। और चलिए इसी के साथ हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।